हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Three of Wands, Two of Visions, the White World, Ace of Wands and the White Heart. Okay. तो हमारे पास है द वाइट वर्ल्ड। द वाइट वर्ल्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी नए फेज़ की शुरुआत हो रही है एंड ये आपको ऑलरेडी फील हो रहा सकता है। लाइक कहीं ना कहीं आप किसी नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इस डिसीजन को लेके कि वो प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि द वाइड वर्ल्ड चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। ये वाइड वर्ल्ड सिंबलाइज कर रहा है उस ट्रांजिशन को जिसका इंतज़ार कब से इस पर्सन को था। यानी वो कब से चाहते थे कि ये रिलेशनशिप ये शेप ले, लाइक ये जो लाइट है वो देखें और आगे बढ़े। बट देन जो कुछ भी हो रहा है वो अभी भी उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल से बाहर है, बिकॉज द वाइट वर्ल्ड के बाद एस ऑफ बून्स है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए। ओके, ये जो वाइट वर्ल्ड वाला हिरन है ये काफ़ी खूबसूरत है, और दूसरी तरफ एस ऑफ बून्स वाले कार्ड पे एक फ्रॉग है। तो वैसे तो ये फ्रॉग चाहता है कि उसके ड्रीम्स पूरे हो एंड उसे भी ये ब्यूटीफुल सपना पूरा करने का मौका मिले। बट देन उसे ये लग रहा है कि अभी तो मैं फ्रॉग ही हूँ, अभी तो मैं प्रिंस बना ही नहीं, अभी मेरे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया ही नहीं जिसके बाद मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकूँ या मुझे एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि किसी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ओके, किसी को ऐसा लगता है कि वो आपके क्लोज आ तो सकते हैं पर इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वो खुद को आपसे लगातार कंपेयर कर रहे हैं, और जब भी वो कंपेयर करते हैं तो वो यही सोचते हैं कहाँ ये खूबसूरत वाइट हार्ट और कहाँ मैं, कहाँ इस वाइट हार्ट की उम्मीदें और कहाँ मेरी रियलिटी। सो कहीं ना कहीं ये कंपेयर कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा अपने पर्सन में। लाइक वो आपको देखकर यही सोच रहे हैं कि अगर आप ये ब्यूटीफुल वाइट हार्ट है तो आपको भी कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए होगा। एंड उन्हें नहीं लगता कि वो अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि इन्हें आपको प्रपोज़ करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज़ ये आपको प्रपोज़ करने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस फ्रॉक को देखें तो उसके हाथ में ये रिंग है। ये रिंग वो ऑफ़र करना चाहता है अपने बिलवड को। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में बदले। बट देन फिर वही सवाल होता है उनके मन में कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप किसी कमिटमेंट में बदल सकता है, क्या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। सो इसलिए यहाँ पे टू ऑफ विजन्स का कार्ड है। कभी उनका दिल कहता है कि इट्स ओके, अगर वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं भी है पूरी तरीके से तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ संभाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड उन्हें सब कुछ एक दिन में ही नहीं करना होगा। अगर वो आगे बढ़ भी जाते हैं तो आप दोनों सेम पेज पे आ ही जाएंगे। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक उनका कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी वो धीरे धीरे खुद पे वर्क कर सकते हैं। कभी उनका माइंड उनसे कहता है कि नहीं, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कल का कुछ पता नहीं है। सो उन्हें पहले ये श्योर हो जाना चाहिए कि वो आपके काबिल हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उनका माइंड उनसे कहता है कि आप वही डिज़र्व करते हैं जो आप खुद हैं। सो क्या वो आपके बराबर है, क्या वो आपको मैच करते हैं? अगर नहीं तो वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन भी है इनके अंदर, इसीलिए भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ है थ्री ऑफ बून्स, तो एडवाइसेस ले रहे हैं दूसरे लोगों से, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए, कैसे आपके क्लोज आ सकते हैं, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, कैसे वो
अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। लगता है कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ रोमांटिक आइडियाज़ भी ये यूज़ कर सकते हैं इस मंथ में आपको इम्प्रेस करने के लिए। ओके, बेसिकली आजकल ये बहुत रीड कर रहे हैं या ये बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपका दिल जीत सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात रख सकते हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करें। कोई नए नए तरीके ढूंढेगा आपको इम्प्रेस करने के, ताकि आप उनकी बातों को सुने और उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें। फ़िलहाल ये पर्सन इसी माइंडसेट में नज़र आ रहा है और इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं वो लगातार। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 8 of Wands, 10 of Spells, Keeper of Visions, Seeker of Visions, Child of Visions and 10 of Challenges. Okay. तो 8 of Wands है, यह है किसी गिफ्ट के बारे में। वो गिफ्ट जो वो कब से खोज रहे थे। आपका मिलना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। आपसे मिलने से पहले वो कहीं गुम थे, अपने लाइफ के चैलेंजेस से डील कर रहे थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लव उनके लाइफ में नहीं था और आपसे मिलने के बाद उन्होंने जीना सीखा। तभी यहाँ पे चाइल्ड ऑफ विजन्स है। उन्हें आपकी ये एनर्जी, आपका ये जो एटीट्यूड है, ये जो ब्राइट एटीट्यूड है, जो आपके चेहरे की हंसी है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है और इंस्पायर भी। ये चाहते हैं आपके क्लोज है ना। सीकर ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो ये यही फील कर रहे हैं कि उनके लिए अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। बट किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि कीपर ऑफ विजन्स है, तो इनका ध्यान आप पे टिका ही रहेगा। और ये पर्सन अपने ड्रीम को चेज़ नहीं करना छोड़ना चाहता। इट्स लाइक आप उनका ड्रीम है। और दूसरी तरफ हमारे पास है 10 ऑफ चैलेंजेस। इन्हें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के लिए कुछ हद तक ये खुद ही जिम्मेदार है। मे बी इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में, ये सोच के कि कहाँ ही ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाने वाला है, उन्हें तो बस आपका साथ चाहिए और ज़रूरी नहीं कि ये कभी कमिटमेंट में बदले ही या वो इसे कमिटमेंट में बदलना ही चाहें। पर अब वो आपको लेके सीरियस हो गए हैं और कुछ पुरानी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। वो बातें जो उन्होंने बहुत शुरुआत में कही थी आपका दिल जीतने के लिए, अब वो सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को वो सही करे तो कैसे करे। जो झूठ उन्होंने बोले हैं उसे वो कैसे कवर अप करे या कैसे उसे एक रियलिटी बनाए, वो इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। महाअवतार बाबा जी, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी सोल एक्सपैंड कर रही है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप नई नई चीज़ें जान रहे हैं, आपको इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आप नेचुरली हर चीज़ के बीच का कनेक्शन समझते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही है या किसी वजह से वो हेसिटेट कर रहे हैं कमिटमेंट देने में, तो उसका भी कारण आपको पता है। आप जो भी फील कर रहे हैं इनके बारे में, वो सब कुछ सही है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर खुद ढूंढने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।